तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की भारी डिमांड पर लेकर आ चुका हूं कक्षा 10 का अंग्रेजी विषय का वो पेपर जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 3 मार्च को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पूरा का पूरा 3 मार्च का होने वाला आपका अंग्रेजी का पूरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि मेरे द्वारा आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका उसी में से बनकर आ रहा है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग हमारे द्वारा दिए गए आपको 4 सेट पेपर को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षाओं में उसी में से बनकर आ रहा है। एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से बाहर नहीं जा रहा है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और अच्छे प्रकार से पूरा पेपर समझ लीजिएगा। देखो, जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का पेपर है जो कि अंग्रेजी विषय का है। टोटली क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में 16 पूछे जाएंगे और 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर सेट सी का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया और समझ लिया तो। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार का पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको पैसेज दिया जाएगा, डिसिप्लिन मस्ट बी इम्पोर्ट ईयरली इन लाइफ। तो इस प्रकार से आप सब लोगों को प्यारे विद्यार्थियों इसको पढ़ लेना है। यहाँ पर आपका ये प्रश्न नंबर 1 लिखा है जिसमें कि ये पैसेज आपको दिया गया है। अब चलो मैं आपको ये जो पैसेज दिया गया है इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको इन क्वेश्चन के आंसर इस प्रकार से कंप्लीट कर लेने हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फॉर्म कैरेक्टर एंड मेक हिम ए फिट सिटीजन। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इविल डज ए चाइल्ड पिकअप व्हेन ही इज अलाउड टू द व्हाट ही लाई। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कैच कोल्ड एंड फॉल इल। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट आर गुड हैबिट। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजॉयड। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, गिव ए सुइटेबल टाइटल। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन। तो देखो इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयड। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसका आंसर भी नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 ये आपको दिया गया जिसमें कि एक और पैसेज आपसे पूछा जाएगा। ये पैसेज भी प्यारे विद्यार्थियों आपका 5 अंकों का होगा, तो इसको भी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे से हल कर लेना। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, पैसेज आपको परीक्षा में इस प्रकार का देखने को मिलेगा। द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इज प्रेजेंट कंडीशन आर। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हाउस होल्ड थिंग्स। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, लीव्स कैन इनरिच फर्टिलिटी। तो देखो यहाँ पर आपका सोइल आ जाएगा। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल इज। तो देखो यहाँ से आपको रिसाइकलिंग लिख देना है। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्लोजेस्ट आ जाएगा। गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय। तो देखो यहाँ पर आपको रिसाइकलिंग लिख देना है। ठीक है। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन भी आपको दिया गया जिसमें कि ये प्रश्न नंबर 3 लिखा है। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों आपको नोट्स बनाने होंगे। वैसे तो आपको नोट्स बनाने आते होंगे, नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसको बनाना जरूर सीख लेना। बाकी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कि टाइटल और नोट्स बनाए किस प्रकार से जाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, टाइटल आपको इस प्रकार से देना होता है। इसके बाद में देखो नोट्स इस प्रकार से आपको बनाने होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये अगर आपको बनाना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग बनाना सीख लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 लिखा है, यू आर नवीन शर्मा स्टडी इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा। ठीक है। अब आगे लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग योर बुक बैंक फ्रॉम द बुक बैंक। तो देखो बुक बैंक की एप्लीकेशन आपके पेपर में आएगी, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको बुक बैंक की एप्लीकेशन लिख देनी है। ठीक है। ये पूरी की पूरी बुक बैंक की एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी है अच्छी प्रकार से, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। ये बता दिया मैंने आपको। अब इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस लेटर को भी आप लोग देख लो। राइट ए लेटर टू योर फादर, तो देखो अपनी स्टडी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए पापा को एक पत्र लिखना है इस प्रकार से। ठीक है। तो इसको भी देख लो आप सब लोग। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 में आपको इस प्रकार से टॉपिक दिए गए, इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको 150 शब्द लिखने हैं। तो देखो मैं आपको वैल्यू ऑफ गेम्स के ऊपर 150 शब्दों में वो बता देता हूँ। तो देखो इस प्रकार से आपको लिख देना है ये। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, तो इस प्रकार से देख कर लिख देना। इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट ये इस प्रकार से आ जाएगा ये। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये लिखा है। उसके बाद में देखो तीसरा पॉइंट ये आपको दिया गया है और चौथा पॉइंट ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो इसका हाथ वाला जो क्वेश्चन है ना, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड। तो देखो इस प्रकार से आपको सेव वाटर के ऊपर पैराग्राफ लिखना था इसमें। तो चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सेव वाटर के ऊपर पैराग्राफ ये आपको दिया गया, इसको भी देख लीजिएगा आप सब लोग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर, जो कि आपको दिए गए हैं। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया।
और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 में प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 7 में इस प्रकार से आपको सेक्शन सी में ग्रामर देखने को मिलेगी। तो देखो ग्रामर को भी यहाँ से देख लो, वी टू सर्व आवर नेशन, तो देखो यहाँ पर आपका आउट आ जाएगा। इसमें आई कम इन द क्लासरूम सर, तो देखो इसमें माई आ जाएगा। द फुटबॉल इन द इवनिंग प्लेस, तो देखो यहाँ पर आपका प्ले आ जाएगा। आई हैव बीन हियर मंडे, तो देखो यहाँ पर आपका सिंस आ जाएगा। आई एम नॉट अफ्रेड डेथ, तो देखो यहाँ पर आपका ऑफ होगा। लुक यू लीव, तो देखो यहाँ पर बिफोर आ जाएगा। ही हैज़ 1 रुपी नोट, तो देखो यहाँ पर आपका ए आ जाएगा। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 8 में आपसे इस प्रकार से डू एंड डायरेक्टेड पूछे जाएंगे। अगर प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपको सीखने हैं ना, तो इंग्लिश ग्रामर की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके ऊपर क्लिक करके आप इनको जरूर सीख लें। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर तो ये फ्री के होते हैं और 5 नंबर ये बिल्कुल फ्री के होते हैं। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी इसको पढ़ लोगे, सीख लोगे ना, तो आसानी से आपके पूरे के पूरे सही होंगे। बाकी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कि आपको डू एंड डायरेक्टेड वगैरह किस प्रकार से हल करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लो, पहले का राइट आंसर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का दिया गया है, चौथे पाँचवें छठे का राइट आंसर ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग देख लो इसको। अब इसके बाद में देखो हम प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 9 में आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, लेंचो ब्रॉट ए लेटर टू, तो देखो किसको लेटर लिखा था, गॉड को लिखा था उसने लेटर। और अब अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रदर डिड यंग सीगल है, तो देखो यंग सीगल के कितने ब्रदर थे, 2 थे। और अब अगला क्वेश्चन, वाज विद द यंग सीगल ऑन द लेज, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, ही वाज एलोन। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लो इसको। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 4 जो पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका स्ट्रिंगली आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन, एन ए बेस्ट फ्रेंड वाज, तो देखो एन ए का बेस्ट फ्रेंड कौन था, हर डायरी। और ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन, तो देखो इसका राइट आंसर आपका गो आ जाता। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का ए वाला भाग आपको ये दिया गया है, वांडा पेंट्रोस्ट की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिडंट, तो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लेना पूरा का पूरा। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। फुल नेम ऑफ द बाउंस वाज, तो देखो विली बाउंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, नंबर ऑफ रूम्स इन विच वांडा स्टडी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका 13 आ जाएगा। वांडा वेंट टू होम एलोन, तो देखो यहाँ पर आपको वांडा लिख देना है। और उसके बाद में देखो आगे ये पोएम इस प्रकार से आपको दी जाएगी। अब पोएम के अगर आंसर बताऊँ ना मैं आपको, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज हैपन टू द बॉय, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, द बॉय वाज सैड। अब अगला क्वेश्चन, विच वर्ड मीन द सेम एज ए मेरीली, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जेविली। और अब अगला क्वेश्चन, द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल इज, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वाटर। ठीक है, अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे गए आपसे, इनको भी देख लो आप सब लोग। प्रश्न नंबर 11 में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ 1 बाय 1 करके, ताकि आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इनको परीक्षाओं में अच्छे से लिख कर आ सके। तो देखो प्रश्न नंबर 11 में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, इसके पहले का राइट आंसर ये लिखा प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे का राइट आंसर आपको ये दिया गया। प्रश्न नंबर तीसरे का राइट आंसर आपको ये दिया गया, इसको भी देख लो। और तीसरे के बाद में देखो चौथे का राइट आंसर आपको ये दिया गया। ठीक है, पांचवें का राइट आंसर ये लिखा है और छठे का राइट आंसर आपको ये दिया गया। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 के पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है और दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया, इसको भी आप लोग हल कर लेना। और उसके बाद में देखो इसी के तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है और प्रश्न नंबर 13 के पहले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है। और इसके बाद में देखो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है और 13 के देखो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं ना, 14 का राइट आंसर ये आपको ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 15 के अत वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख दो। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये दिया गया, ये भी मैंने आपको बता दिया। 16 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।